किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गन्ने की जो बुआई होती है, लाल गन्ने की खेती, हमारे क्षेत्रों में लाल गन्ने की खेती ज़्यादा होती है और आज हम आपको बताएंगे कि लाल गन्ने की खेती आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें आपको खेत की तैयारी और इसके साथ साथ उसमें डाली जाने वाली खाद और उसकी रोपाई किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी फ़िलहाल इधर गन्ने की जो है बीज की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ खेत तैयार किया जा रहा है। और आज 22 अप्रैल 2020 है और इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है और जो हमारा गन्ना लगता है यह नाली के द्वारा लगता है। तो इसमें मेड़ जो होती है ये बनाई जाती है तकरीबन 1.5 फीट ऊंची और जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी रहती है ये 2 फीट रहती है। तो जिस तरह से हम बनाए हैं, अगर आप लाल गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ता है। अब इसकी जो ऊंचाई है 1.5 फीट इस वजह से रखी जाती है कि क्योंकि यह गन्ना बहुत कोमल होता है और अगर इतना गहरा नहीं लगाया जाएगा तो ये गिर जाएगा आंधी में और उसके बाद ये इसकी बिक्री में समस्या आती है। तो जो हम नाली बनाए हैं वो देखिए ट्रैक्टर के इस अटैचमेंट के ज़रिए हम बनाए हैं। और जब ये मेड़ बनाई जाती है तो खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए और खेत की जुताई नहीं की जाती है। अगर आप जुताई कर देते हैं खेत की तो ऐसे में जो आपकी मिट्टी है ये भुरभुरी हो जाती है और जो आपकी मेड़ है ये सही से नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से भरपूर नमी के साथ हम इससे बनाते हैं। इस गन्ने के बारे में हम थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देना चाहेंगे। ये जो गन्ना होता है यह लाल रंग का होता है, कुछ लोग इसे काला भी बोलते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसे लाल गन्ना ही बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे लाल गन्ने के नाम से ही पुकारेंगे इसे। इसका जो रस होता है यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो आपका हरा वाला सामान्य गन्ना होता है उसकी अपेक्षा ये जो रस निकलता है इसका बहुत ही बेहतरीन निकलता है और हरे वाले गन्ने की अपेक्षा इसमें रस 2 गुना होता है। यह काफ़ी नर्म होता है, इस वजह से इसे चूसने वाले गन्ने के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसकी जो बिक्री होती है यह प्रति पीस के हिसाब से होती है। जैसे एक पीस का दाम 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो सामान्य जो इसका रेट रहता है ये लगभग 20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से गन्ना रहता है। यह क्विंटल से नहीं बेचा जाता है और इसे चीनी मिलें नहीं खरीदती हैं। सामान्यतः हमारे क्षेत्र में जो गन्ना उगाया जाता है यह त्योहारों पे बिक्री होती है, जैसे एकादशी और छठ का हुआ, और यह जूस के लिए शहरों में सप्लाई किया जाता है पूरी गर्मी भर। यह जो गन्ना होता है इसकी पत्तियां छुड़ा देने पे बहुत ही अच्छा कलर आता है, लेकिन जब हम बीज के लिए रखते हैं तो उसकी पत्तियों को नहीं छुड़ाते हैं, जिसके कारण इसका अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम इसे बीज के लिए तैयार करते हैं तो इसकी पत्तियों को छुड़ा दिया जाता है जो सूख गई हैं, जिससे अंकुरण में समस्या ना हो। इस गन्ने की औसत लंबाई जो है ये 15 फुट हो जाती है, जबकि आप अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं और यह आपका अक्टूबर और नवंबर में जाते जाते कट जाता है। यह हमारा गन्ना बीज के लिए था, इस वजह से इसे ज़्यादा लंबा नहीं किया गया था। अब जैसा कि आप जब बीज के लिए इसे तैयार करते हैं तो इसे 3 गांठ का काटा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमेशा जब आप इसकी कटाई करेंगे तो 3 गांठें इसमें होनी चाहिए, 1 2 3। और इतने बड़े बीज की हम बुआई करते हैं। तो जब भी आप इस गन्ने की बुआई करने जाइए तो हमेशा 3 गांठ रखी जाती है। 3 गांठ से ज़्यादा करने पे गन्ना घना भी हो जाएगा और उसका अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बीज तैयार करते समय इस चीज़ का अच्छा ध्यान रखें। और जब हम गन्ने की बीज अपनी काट करके तैयार कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है बीज संशोधन की। बीज संशोधन के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP इसका हम घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करते समय 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में ये घोल तैयार किया जाता है। जब आप इसको डालते हैं तो अच्छे से पानी में मिला दीजिए और अच्छे से पानी में मिलाने के बाद जो आपकी गन्ने की बीज तैयार हुई है उसे इसमें डुबो करके हम निकाल देते हैं। और जब आप डुबो करके इसको निकाल देते हैं, इस तरह से आपका गन्ना हो जाता है पूरी तरह से तैयार बुआई के लिए। और अब हम इसकी बुआई करेंगे। ये काम करते करते 9 बज गए थे और उसके बाद नाश्ता पानी का टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं जो किसान नाश्ता करते हैं वो किस तरह से खेतों में करते हैं। अभी चना और जलेबी का आज नाश्ता हो रहा है, क्योंकि गन्ने की बुआई वगैरह कुछ स्पेशल मानी जाती है, इस वजह से उस दिन कुछ खास किया जाता है। तो फिलहाल नाश्ता करने के बाद हम फिर लग जाते हैं काम पे।
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आप इस तरह से जो खेत है अपनी तैयारी कर लेते हैं और जब आपका खेत तैयार हो जाता है, बीज भी तैयार हो गया है, संशोधित भी हो गया है, तो उसके बाद इसमें आपकी खाद डाली जाती है। इस नालियों के बीच में डीएपी जो है 2 बोरा मतलब 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है और इसी के साथ 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट कीटनाशक जो दानेदार होता है उसे मिला दिया जाता है और नालियों में डाल दिया जाता है। अब जब आप नालियों में डाल दिए हैं तो अब आप बुआई यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपका एक 3 गांठ का गन्ना हुआ, आपका जो टुकड़ा है गन्ने का, इसे हमारे यहाँ पताड़ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे हम 4 इंच के गैप पे बुआई करते हैं। जैसे एक गन्ने की बीज हम डाले हैं तो फिर 4 इंच का हम लगभग गैप करते हैं और उसके बाद अगले गन्ने की बीज हम डालते हैं। बीज को इस तरह से पूरे खेत में जो आपकी नालियाँ बनी हुई हैं उसमें डाल दिया जाएगा और इसके बाद जो हम गन्ने की बुआई नालियों में किए हैं तो इसे मिट्टी से ढका जाता है और मिट्टी इसके गन्ने के ऊपर तकरीबन 1 इंच मोटी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं नालियों में गन्ने की बुआई हो चुकी है और उसके ऊपर अगल बगल से मिट्टी गिराई जाती है, जिसकी वजह से जो अंकुरण होता है यह धूप की अधिकता के कारण ख़राब नहीं होता है और अच्छे से आपका जमाव होता है। तो इस तरह से आप लोगों को मिट्टी गिरा देना है और गिरा देने के बाद आपकी प्रक्रिया गन्ने की बुआई की पूरी हो जाती है। इसके बाद बचता है आपका सिंचाई का काम। गन्ने की बुआई के तुरंत बाद सिंचाई की जाती है और यह सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो जो आपके गन्ने का अंकुरण हो रहा है यह सही से नहीं हो पाएगा। इस वजह से गन्ने की जब आप बुआई कर लेते हैं उसके बाद सिंचाई कर दीजिए और जब आप सिंचाई कर देते हैं तो ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आगे जो स्थिति है उसमें हमेशा आपको हल्की नमी बना करके रखना होगा जब तक आपका गन्ना अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता है, तकरीबन 3 से 4 फीट का। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी दिए जाते हैं, जैसे अन्य गन्ने में दिया जाता है उसी तरह से इसमें भी दिया जाता है। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही रहेगा और आगे की वीडियो पाने के लिए कि आगे गन्ना किस तरह से बड़ा हुआ, उसकी देखरेख किस तरह से की गई, उसके लिए आप जलेबी और चना खा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो जल्द ही आएगी। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।